डॉक्टर बनने का कहाँ से ख्याल आया आपको? डॉक्टर्स का जो नोबल प्रोफेशन होता है, सेटिस्फेक्शन होता है काम करने के बाद, तो इन सब चीज़ के बाद मुझे लगा था कि हाँ, डॉक्टर बनने में काफ़ी मेरा रुचि बढ़ गया था। आपको ज़्यादा सेलेक्टिव बनना है क्योंकि आपको 1 साल के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस पूछने के लिए उसमें आ रहा है एग्ज़ाम हॉल में। और सबसे बड़ा बात ये है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कम कीजिए। रैंक क्या रहा था? रैंक था मेरा 1257, 6 घंटा 7 घंटा अपना सेल्फ स्टडी, मतलब रादर देन कोचिंग आवर्स के था। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर फिलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं पटना मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में और यहाँ पे हमारे साथ है अंशुपाल सर, जो कि बताएंगे अपने एमबीबीएस जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले हम चलिए आपको सर से मिलवाते हैं और सर से जानते हैं कि इनका क्या इंट्रोडक्शन होने वाला। हाय सर, वेलकम टू करियर फिलॉजी। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। मेरा नाम अंशुपाल है। मैं अभी PMCH 19 बैच से हूँ। तो अभी हम लोग 3rd प्रोफेशनल में हैं, अभी प्री फाइनल्स चल रहा है अभी हम लोग का। 3rd प्रोफेशनल का मेडिकोज है और हम उनसे जानेंगे उनके लाइफ जर्नी के बारे में कि उन्होंने अपने प्रिपरेशन जर्नी कैसे स्टार्ट किया था, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ये मोटिवेशन वीडियो होने वाला है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें और देखिए हमारा ये पूरा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपका जर्नी क्या रहा? जर्नी तो मेरा स्टार्टिंग में बिहार से स्टार्ट हुआ था, जो कि मेरा होम टाउन बेतिया में है। तो वहाँ से 4th 5th पढ़ाई किया था मैंने। फिर बाद में क्लास 9th में मैं गया था कोटा, फिर वही के स्कूलिंग किया 9th 10th और 11th 12th। फिर मैं बिहार आ गया था करने के लिए क्योंकि वहाँ के बहुत ज़्यादा कॉस्ट थे स्कूल फीस वगैरह, इसलिए हम लोग आ गए थे बिहार। ठीक है। फिर मेरा एज नहीं था नीट देने के लिए 12th क्लास में जब मैं पास किया था। तो फिर मैं दोबारा मतलब उसमें एलिजिबल नहीं था मैं फॉर्म भरने के लिए भी। तो फिर मैंने अचीवर कोर्स ज्वाइन किया। आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया हुआ है? मैंने कोटा LN से किया था प्रिपरेशन। LN कोटा से। तो वहाँ पे आपको कैसा माहौल मिला? कुछ अपना वहाँ का जर्नी बताएं। मेरे लिए तो नया था, बिकॉज सबके लिए नया होता है इनफैक्ट, जो जाते हैं बिहार से या फिर अदर स्टेट से वहाँ पे राजस्थान में। तो वहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ है कि फैक्टर जो कि बिहार से और राजस्थान का क्लाइमेट का चेंजेस, बच्चे वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाते, बहुत गर्मी पड़ता है, ख़राब रहता है इन्वायरमेंट वगैरह। आजकल के यूथ के लिए आप क्या कुछ बताना चाहते हैं? यूथ के लिए बोलूँगा कि जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज़ करते हैं। तो जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ पे आपको कुछ करने को मिलेगा भी, इसलिए वहाँ पे दोनों चीज़ें, अपॉर्चुनिटी भी है और प्रॉब्लम्स भी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो आपको दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज दिस टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, मतलब कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं दोनों। तो जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी वहाँ पे। ठीक है। और कुछ चीज़ें बताएं, कोटा में आप कैसा फील करते थे? कभी मोटिवेशन या फिर कभी? स्टार्टिंग में तो मतलब मुझे कभी अकेला का फील नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग मेरे वहाँ भैया रहते थे। तो मैं और भैया साथ में रूम शेयर करते थे। फिर जब भैया चले गए वहाँ से पास आउट होकर, तो फिर मेरे साथ पापा के दोस्त के एक बेटे रहते थे साथ में। तो हम लोग दोनों सेम थे, मेडिकल का तैयारी कर रहे थे दोनों। तो अकेले का फील ना मुझे। फिर बाद में लास्ट टाइम में मुझे क्या हुआ था कि अकेला रहना पड़ा था मुझे। तो वहाँ पे अकेलापन फील होता है, लेकिन ये सब चीज़ से आपको दूर हटना है। तो आप जो टीचर बोल रहे हैं उनकी ज़्यादा टाइम आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में दीजिए वहाँ पे, कि जा करके वहाँ पे टीचर से बात कीजिए। कुछ और वहाँ पे हर चीज़ के लिए आपके लिए बना हुआ व्यवस्था कि दिक्कत आ रही है तो किसी भी सेंस में, एकेडमिक या फिर सोशल, किसी भी तरह का पर्सनल जो भी है, तो आप जाकर बात कर सकते हैं LN से। तो सबसे अच्छा वहाँ पे मैनेजमेंट LN का ये था कि आपको हर तरीके से आपको केयर करता था। ओके। स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? मेरा स्कूलिंग 9th क्लास हुआ था माँ भारती स्कूल, जो कि कोटा में है। और 11th और 12th हुआ था मोतिहारी में। डॉक्टर बनने का कहाँ से ख्याल आया आपको? डॉक्टर बनने का ख्याल एक्चुअली मैं 9th क्लास में मेरा मैथ और बायोलॉजी दोनों मेरा अच्छा था। तो उस टाइम मैं ओलंपियाड का तैयारी करता था, ठीक है। तो फिर जब 10th में आया तो फिर चूज़ करना सब्जेक्ट कि कौन सा लूँ, मैथ लूँ या फिर बायोलॉजी लूँ। तो मुझे लगा था कि ज़्यादा अच्छा बायो रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं, बोला जाता है कि डॉक्टर्स ये डॉक्टर्स वो, तो उससे भी बहुत एनर्जी आती है अंदर में कि हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहला है कि वो जो डॉक्टर्स का जो नोबल प्रोफेशन होता है, सेटिस्फेक्शन होता है काम करने के बाद, तो इन सब चीज़ के बाद मुझे लगा था कि हाँ डॉक्टर बनने में काफ़ी मेरा रुचि बढ़ गया था। ओके। तो क्या इसके पीछे आपके घर वाले भी मतलब कि कहते थे कि आपको डॉक्टर ही बनना है, या फिर आप अपने? नहीं, घर से कोई फोर्स नहीं था, वो मेरे ऊपर था कि मुझे जो करना है वो लोग ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसी रही जर्नी आपकी? जर्नी तो देखा जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था और बहुत ज़्यादा इन्जॉयफुल भी नहीं था। मतलब जस्ट लाइक ए स्टूडेंट लाइफ सही था। मतलब कि जहाँ दिक्कत आई मुझे वहाँ पे फैमिली से भी और एकेडमिक, जहाँ दोनों जगह से मुझे सपोर्ट मिला, तो हर जगह से ठीक था मुझे। लेकिन देखा जाए तो सबके लाइफ में ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ इतना आपके लिए हार्श नहीं होता है ताकि आपसे वो चलन न जाए, लेकिन कोई इतना ख़राब भी नहीं होता है कि उसको आप टैकल नहीं कर सकते हैं। आजकल के यूथ हैं, उनको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है।
उनके लिए क्या कुछ मतलब आप मोटिवेशन के रूप में कुछ बताना चाहते हैं? यहाँ पे इतना बड़ा मतलब हर तरीके से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, तो बहुत जगह है खोजने के लिए अपना अपॉर्चुनिटी कि किस जगह पे हम लोग जाएं, किस जगह पे नहीं जाएं। तो खुद को देखना होता है कि मेरा किस जगह पे हम अच्छा कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि मेरा वो चीज़ अच्छा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर चाहते हैं उसको करना तो लग जाएगा, तो फिर हो जाएगा वो। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं, बस आपको पीछे पड़ना है उसके पीछे। अगर मन में है कि आपको करना है तो आप कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अभी आप पटना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस है? यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार स्टेट है, तो सबको फर्स्ट टाइम लगता है कि बहुत नीचा जगह होगा, या फिर मतलब अदर स्टेट के कंपेरिजन में, जैसे कि जो वेस्टर्न इंडियन है या फिर साउथ इंडियन है, तो उस सेंस में तो ये बात सही है, सच है कि थोड़ा सा यहाँ का स्टैंडर्ड है वो लिविंग कम है। बट स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे फर्स्ट टाइम तो बहुत ख़राब लगा था कि यार इसके लिए तो इतना मेहनत नहीं किए थे कॉलेज जाने के लिए। बट यहाँ पे रहने लगे धीरे धीरे, यहाँ पे भी मतलब पेशेंट्स के साथ लगता है हम लोग का टाइम स्पेंड हुआ, तो अब सही लगता, सब कुछ बढ़िया है। इन्वायरमेंट कैसा है? इन्वायरमेंट यहाँ पे हर तरीके का है, अच्छा भी है, ख़राब भी है, वो हर जगह होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करते हैं, किसको कैसे लेते हैं। आपके ऊपर है इग्नोरेंस का, किसको आप इग्नोरेंस चाहते हैं, किसको एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। मेडिकल एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मतलब ये तो नहीं कहीं बहुत आसान तरीका है, सब कुछ भारी होता है, सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन भारी को हम लोग उसको आसान बना सकते हैं हम लोग, ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन इसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सिलेबस क्या पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग जो सोर्स है, बहुत सारा सोर्स है पढ़ने के लिए। NCERT है, फिंगर टिप्स जो है आता है, बहुत सारा MTZ है, HCB है, लेकिन सब आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर पाओ आप, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सेलेक्टिव बनना है, क्योंकि आपको एक साल के लिए बहुत ज़्यादा सिलेबस पूछने के लिए उसमें आ रहा है एग्जाम हॉल में। और सबसे बड़ा बात यह है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कम कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है वहाँ पे तो सबको देख के बनता है। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो रैंक डिसाइड करते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं वो आपको नंबर इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब कि क्वेश्चन को हर तरीके से लेकर चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा तो कटअप कम जाएगा। जब कटअप कम जाता है तो मतलब कि आपका और बढ़ जाता है, फिर संघर्ष बढ़ जाता है, बिल्कुल। वो कॉलेज में लेकर फिर चांसेस कम हो जाते हैं। फिर कौन सा ईयर में आप क्रैक किए थे नीट? 2019 था। और मार्क्स क्या रहे थे? मार्क्स मेरा 648 था। रैंक क्या रहा था? रैंक था मेरा 1257। एवरी स्टूडेंट कहीं ना कहीं कोई ना कुछ गलतियां करते हैं, तो क्या कभी आपने भी कोई गलतियां की हैं? गलतियाँ तो खैर बहुत होती है। फर्स्ट टाइम सबसे पहला बात कि मेरे पास स्मार्टफोन स्टार्टिंग से था, मतलब ये क्लास 9 से मेरे पास था स्मार्टफोन था, तो उसे ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जबकि ज़रूरत नहीं है स्मार्टफोन का स्टूडेंट लाइफ में। मतलब कि अगर जब तक आपके पास कोई गोल अचीव नहीं कर पाते हैं तब तक, तो मेरे पास भी ऐसा था। लेकिन मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया था। मेरे पास स्टार्टिंग से ही क्लास 11 से मेरे पास आईफोन ही था, फिर अभी जाके चेंज किया था, फिर दोबारा भी वही लिया था। तो वो फ़ोन बहुत बड़ा एक फैक्टर पर बन टाइम ख़राब करने के लिए। कोटा की जर्नी कुछ बताइए। कोटा का मतलब सबसे मेरा बात ये रहा था कि दोस्त मैंने कम बनाया था कोटा में, क्योंकि मैंने 9th 10th पढ़ा वहाँ से, फिर 11th 12th वही से किया था, ठीक है। इसलिए मैंने मेरा बहुत दोस्त कम बना था, तो उसमें टाइम मेरा बहुत कम जाता था। जैसे कि दोस्त बन जाते वहाँ पे, तो ऐसे फ्री टाइम में कहते हैं चलो चाय पी के आते हैं, तो इसमें मतलब टाइम वेस्ट होता है आपका। जब चाहते ना हो फिर आपको जाना पड़ता है, क्योंकि मना करना बहुत आपके लिए एक डिफ़िकल्ट होता है। तो हैबिट ऑफ सेइंग नो इज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, करना चाहिए। हाँ। और वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बताइए, कैसे मतलब स्टूडेंट थे वहाँ पे, कितने शरारती थे या फिर कितने मतलब पढ़ने वाले थे? हाँ, आपको तो कंपटीशन तो नो डाउट मतलब बहुत टफ वहाँ पे है। बच्चे आपको बहुत मिलेंगे पढ़ने वाले, पूरा मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई बच्चा आज पढ़ रहा है तो फिर कल सोएगा, आज रात को नहीं सोएगा, ऐसा भी होता है, अल्टरनेट्स होते हैं। 11-12 में? नहीं, मतलब एग्ज़ाम के जस्ट कुछ हफ्तों पहले, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा प्रेशर होता है एग्ज़ाम के लिए, तो इतने डेडिकेशन होते हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सबको देख के भी आपको लगता है कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपको और ज़्यादा पुश करना पड़ता है। ओके। मोटिवेशन भी है। आपने मोटिवेशन के रूप में किसको? मोटिवेशन तो बस मैं अपने कोचिंग को मैं फॉलो करता था, बस जो बोल रहे हैं बस मैं कर रहा हूँ। घर में तो कोई सीनियर? एक्चुअली नहीं, कोई सीनियर कोई डॉक्टर कोई भी नहीं है मेरे बैकग्राउंड में। तो मेरा एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि आप मतलब कंसिस्टेंट रहिए। कोई मतलब वो मैटर नहीं करता है कितना फास्ट हैं कितने स्लो हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप दिन में 4 पन्ने बस पढ़ पाते हैं, बाकी लोग 8 पन्ना पढ़ पा रहे हैं, तो मैटर नहीं करता। बस मैटर ही करता है कि आपको रोज़ 4 पन्ने पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मेरा रोज़ का 6 घंटा 7 घंटा अपना सेल्फ स्टडी, मतलब रादर देन कोचिंग आवर्स के था। ओके सर, अच्छा लगा मुझे आपसे बातें करके, और काफ़ी बच्चों को यहाँ पे मोटिवेशन मिलने वाली है।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिल्मोलॉजी।